है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आपको दिखाएंगे 8 बजे की कड़क खबरें। सबसे पहले बात बुरहानपुर की। डांस कार्यक्रम में बेकाबू हुई भीड़। कार्यक्रम में शराबियों ने हुड़दंग मचाया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा है। बेकाबू भीड़ में बच्चा भी बेहोश हुआ है। थानेदार ने बच्चे को उठाकर भीड़ से निकाला है बाहर। यहां पर आपको बताएं, फोक डांसर गौतमी पाटिल का यह कार्यक्रम था जिसमें बच्चा भी घायल हुआ। अब पूरे मामले में जब वीडियो सामने आया है तो जांच पड़ताल भी हो रही है। डांस कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से शराबियों ने यहां पर हुड़दंग मचाया। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा भी है। बेकाबू भीड़ में बच्चा बेहोश हो गया। कड़ी मशक्कत थानेदार को करनी पड़ी और बच्चे को भीड़ से बाहर निकाला गया। फोक डांसर गौतमी पाटिल का यह कार्यक्रम था जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे थे और जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। और इसी दौरान बेकाबू ये भीड़ हो गई और हुड़दंग यहां पर होने लगा। कुछ शराबी थे, हुड़दंग मचाने लगे, जिसके बाद बेकाबू भीड़ हो गई। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर बेकाबू भीड़ की, किस तरह से यहां पर भीड़ बेकाबू हो चुकी है और फिर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। बच्चा बेहोश हुआ, फिर बच्चे को देखिए गोद में लेता था पुलिस वाला और बाहर निकालता है। अधिकारी की तबीयत खराब होना ही बताई जा रही है, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। और बीच में आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ठुमको वाला डांस, ये देखिए यहां पर ठुमको वाला डांस चल रहा है और खूब एंजॉयमेंट यहां पर जो पहुंचे हैं लोग उनके द्वारा किया जा रहा है। और उसके बाद अफरा तफरी यहां पर मच गई, हुड़दंग होने लगा। कुछ शराबी पहुंचे थे, हुड़दंग करने लगे और उसके बाद पुलिस ने इन सभी को खदेड़ा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ठुमको पर लाठीचार्ज हुआ है, कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है शैलेंद्र तो तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं कि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, कोई परेशानी ना हो। ऐसे बड़े स्तर पर कार्यक्रम होते हैं तो चूंकि भीड़ बेकाबू हो ही जाती है, यहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी। क्या प्रशासन की सक्रियता वहां पर नहीं थी या प्रशासन का जिस वक्त वहां पर होना चाहिए था नहीं था? क्या लापरवाहियां बताई जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बुरहानपुर में ये कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा था, महाराष्ट्र की जो एक डांसर है उनको यहाँ बुलाया गया था। लोगों ने अपने एंजॉयमेंट के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन जिस तरीके से भीड़ वहाँ बढ़ गई जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। यही कारण रहा कि एक छोटा बच्चा जो है वो भीड़ में फंस जाने के चलते बेहोश हो गया। पुलिसकर्मी जब वहाँ पहुंचे और उसको बाहर निकाला, इसके साथ ही कुछ अन्य लोग भी बताया जा रहा है कि उनकी भी सांसें फूलने लगी थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। निश्चित तौर पर अव्यवस्था कहीं ना कहीं आयोजकों की तरफ से इसमें साफ तौर पर ये देखी जा रही है कि जब आपको पता है कि एक मशहूर डांसर को आपने यहाँ इस बुलाया है और उसमें काफी भीड़ उमड़ सकती है तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिहाज से पहले से ही प्रशासन को सूचित करना चाहिए था। और यदि सूचित किया था तो क्यों पर्याप्त इंतजामात नहीं किए गए? और जिस तरीके से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उसमें कुछ असामाजिक तत्व यानी शराबी जो है वो उसमें घुस गए थे और उनकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो बेहद अप्रिय स्थिति जो है वो वहाँ पर बन गई थी। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि कई बार हमने इस तरह के देखे कि बड़े जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो उसमें कई बार जो है भगदड़ जैसी स्थितियां भी बन जाती हैं और लोग जो है उसमें मर तक जाते। इस तरह की खबरें भी हमने लगातार देखी। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि इस तरह के जब बड़े आयोजन किए जा रहे हैं तो उसमें प्रशासनिक व्यवस्थाएं बेहद दुरुस्त होनी चाहिए ताकि किसी तरह का कोई उपद्रव या भगदड़ ना हो। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि लापरवाही स्थानीय स्तर पर जो कर्मचारी अधिकारी थे उनकी तरफ से भी बरती गई है कि इस कार्यक्रम की जब अनुमति अगर ली गई थी तो उसमें अन्य जो व्यवस्थाएं थी, चाहे वह बैरिकेडिंग को लेकर हो या फिर जो भीड़ को नियंत्रण करने को लेकर वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई। वो गनीमत रही कि जो बच्चा जो है वो बेहोश हुआ था उसको पुलिसकर्मी तत्काल अस्पताल लेकर गया और अब वो स्वस्थ बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो और भी जो लोग हैं वो उसमें उनकी भी स्थिति खराब हो गई थी और जिस तरीके से हम लगातार ये देख रहे हैं कि लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। खासकर इसी तरह के जब आयोजन होते हैं, जब भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, तेज साउंड वहाँ बज रहा होता है और उसके अलावा जब भीड़ बहुत अनियंत्रित हो जाती है तो कई जगह दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो ऐसे में इस तरह की घटनाओं से आवश्यक है कि प्रशासन सबक ले या तो इस तरह के आयोजन की अनुमति न दे और यदि अनुमति दी जा रही है तो किसी बड़े ग्राउंड में अनुमति दी जाए और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। वाकई पर्याप्त इंतजामात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशासनिक व्यवस्था सबसे पहले होना जरूरी है। और कई, जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे, कई मामले ऐसे हमने देखे हैं, हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं ऐसे ही बड़े बड़े कार्यक्रम में
घायल लोग हो चुके हैं। आखिर यहां पर जो उत्पात मचाने के लिए कई सारे लोग वहां पर मौजूद थे, शराबी थे, क्या किसी की गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है? और साथ ही साथ जो प्रशासन की लापरवाही यहां पर सामने आई है, उनमें से भी किसी पर गाज गिरी है क्या? देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार किसी पर किसी तरह का कोई आपराधिक प्रकरण या गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर जो हादसा पेश आया है, उम्मीद है कि जिला कलेक्टर इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी देंगे। किस तरीके से क्या इसके कार्यक्रम की अनुमति ली गई थी, और अगर अनुमति ली गई थी तो किस तरह की व्यवस्थाएं आयोजकों की तरफ से की गई थी, किस बात का जिक्र जो है वो आवेदन में किया गया था। और यदि इस पूरे कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई तो बगैर अनुमति के ये कार्यक्रम किया जा रहा था, तब तो इस पर सीधे तौर पर आयोजकों की इस पर सीधे तौर पर यह गलती मानी जाएगी कि बगैर अनुमति के कार्यक्रम हो रहा था। और अनुमति के बाद यदि हो रहा था तो प्रशासन ने इतनी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की, जब उनको मालूम था कि जो डांसर है वो उस इलाके में बेहद मशहूर है और उनको डांस देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आएंगे। तो अभी चूंकि देर रात का ये पूरा मामला है, पूरा घटनाक्रम है, उसके बाद अब उम्मीद है कि वहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है बुरहानपुर का, वो इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेगा और आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस पर इसका भी विशेष ध्यान रखेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, उज्जैन का जिक्र करते हैं। गंभीर इंटेक वेल पर पैनल रूम में 20 फीट लंबा सांप घुसने से हड़कंप मचा। यहां पर सांप सप्लाई लाइन में चिपक गया था, जिससे जबरदस्त फॉल्ट हुआ, जिसके कारण एमपीवी की ग्रिड सहित इंटेक वेल के कंट्रोल पैनलों और ट्रांसफार्मर में जर्क आने से जलापूर्ति बाधित हुई। कई उपकरण खराब हो गए। एमपीवी इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है और इसी कारण आज शहर में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो उज्जैन वासियों को आज प्यासा रहना होगा, परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि आज पानी की सप्लाई नहीं होगी। फॉल्ट आने की वजह से ये पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। हालांकि इस पर काम किया जा रहा है, जल्द से जल्द जो है दुरुस्त करने की बात भी की जा रही है कि जल्द से जल्द पानी की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। पर अभी जो स्थिति है उसमें यही कहा जा रहा है कि अभी जो है पानी की सप्लाई नहीं होगी। ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पानी की सप्लाई आज नहीं होगी फॉल्ट की वजह से, और आखिर टीम पहुंची होगी, दुरुस्त करने में जुटी होगी, कितना समय और लग सकता है? क्या ये आज का कल पे भी जा सकता है और दिन बढ़ सकते हैं रिपेयरिंग में? जी देखिए, कल दोपहर की बात है। जिस तरीके से अचानक जो पानी सप्लाई के लिए बिजली पावर आपूर्ति जो होती है यहाँ से इंटेक वेल में, वहां पर अचानक एक फॉल्ट हो गया है। जब अधिकारियों ने उस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि 20 से 25 फीट के आसपास का एक सांप उसमें टकराया है, जिसके कारण ग्रिडों में जो है फॉल्ट होने के कारण वो सप्लाई बंद हो गई है। तब अधिकारी कल से ही लगातार उसको सुधारने का कार्य कर रहे हैं और देर रात भी ये कार्य चला है। और अभी हमारी पीएचई के जो समिति के सदस्य हैं, पार्षद प्रकाश शर्मा, उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि 11 बजे के आसपास जो है इसको अपडेट किया जाएगा कि कार्य कितना पूर्ण हो चुका है और कब तक उज्जैन शहर की टंकियां बनाना शुरू हो सकेगी, क्योंकि देर रात से ही इसका कार्य शुरू किया गया है और अभी तक कार्य उसका किया जा रहा है। तो संभवतः हो सकता है कि आज दिन में ही जो है पानी की सप्लाई का जो है टंकी भरने का कार्य शुरू हो जाएगा और उसको लेकर ऐसी उम्मीद की जा सकती है, कंफर्म नहीं है। एक बात और बताइएगा यहाँ पर कि कई ऐसे इलाके होंगे जहां पर लोग पानी स्टोर नहीं करते हैं, रोज का पानी भरते हैं और रोज इस्तेमाल करते हैं। वहां पर लोगों तक पानी क्या पहुंचाया जा रहा है, टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं, उनकी मदद कैसे की जा रही है, संक्षेप में बताइएगा। जी देखिए, जिस तरीके से जब इस तरीके की समस्या आती है तो नगर निगम अपनी तरफ से तैयार रहता है और ऐसे में नगर निगम के द्वारा जो है टैंकरों के माध्यम से उन क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया है और उनको जो जरूरत है उन लोगों तक पानी पहुंचाने का कार्य नगर निगम की ओर से किया जा रहा है। हमारी अधिकारियों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि कहीं भी पानी की समस्या नहीं आने दी जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जानकारी को साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नेताओं की नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही निगम मंडलों में नियुक्तियां होंगी। जी हां, नियुक्तियों को लेकर पार्टी ने हर दिग्गज को साधने का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। मूल बीजेपी, संघ और कांग्रेस से आए नेताओं को इसमें तरजीह दी गई है। आपको यह भी बता दें कि शिवराज सरकार में 60 नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। फरवरी 2024 में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 46 निगम मंडल और प्राधिकरण को भंग भी कर दिया था।
तो निगम मंडलों में नेताओं की नियुक्ति को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही निगम मंडलों में नियुक्तियां होंगी और नियुक्तियों को लेकर पार्टी ने हर दिग्गज को साधने की कोशिश की है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, निगम मंडलों में नियुक्तियां होनी हैं और नियुक्तियों को लेकर के पार्टी अब हर किसी पर फोकस कर रही है, चाहे वो दिग्गज हो, कहीं और से आए हों या पार्टी में पहले ही हो, सभी को साधने की कोशिश में बीजेपी है। देखिए, बिल्कुल निगम मंडल में नियुक्तियों का इंतजार कर रहे नेताओं को अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि पहले संगठन का चुनाव हो गया, यानी प्रदेश के मुखिया के तौर पर कौन नया अध्यक्ष आ रहा है उसका चुनाव होगा और उसके बाद निगम मंडल में नियुक्तियां तय की जाएंगी। निगम मंडल की नियुक्तियों के लिए कई जो पैमाने हैं वो तय किए गए हैं, चाहे वह संघ से की तरफ से जो नेता आए हैं उनकी बात हो या कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक दलों से जो लोग आए हैं जिनको विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ज्वाइन कराई गई थी, तो उनकी नियुक्तियां हों या फिर पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता है, जो जिनको विधानसभा में टिकट नहीं मिला, जिनको लोकसभा में टिकट नहीं मिला, ऐसे नेताओं की नियुक्तियां की जानी है। इसके साथ ही देखिए, इसके 3 पैमाने जो है वो तय किए गए हैं। विधानसभा चुनाव का आपका परफॉर्मेंस क्या रहा, लोकसभा में आपने किस तरीके से पार्टी के लिए काम किया, और तीसरी बात, जिस तरीके से अभी संगठन का महापर्व यानी सदस्यता अभियान चला उसमें आपका क्या योगदान रहा। इन सब मापदंडों के आधार पर जो नेता फिट बैठेंगे उनको इस निगम मंडल में नियुक्तियां दी जाएंगी। निगम मंडल में लगभग 60 नियुक्तियां होनी है, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद होते हैं जिनको कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। देखिए, लंबा इंतजार जो है वो नेता कर रहे हैं, क्योंकि फरवरी 2024 में जो निगम मंडल थे उनकी नियुक्तियां जो है डॉक्टर मोहन यादव ने रद्द कर दी थी और नए सिरे से नियुक्तियां होनी है। कई ऐसे नेता हैं जो विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट न देने की बजाय उनको ये आश्वासन दिया गया था कि आपको आने वाले समय में निगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा। तो ऐसे नेता जो है वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि नवंबर के आखिरी तक जब मध्य प्रदेश में नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा उसके बाद दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में निगम मंडल में नियुक्तियां हो सकेंगी। फिलहाल जो मंत्री हैं वो निगम मंडल का काम संभाल रहे हैं। इसके पहले जो है वो अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट में ये निर्देश दिए कि जो मंत्री हैं जिस विभाग के, वो उस विभाग के निगम मंडल का काम देखें ताकि जनहित के जो काम है वो रुके नहीं। तो अभी इंतजार थोड़ा सा और करना होगा, लेकिन लंबे समय से जो है वो नेता इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उनका इंतजार कितनी जल्दी खत्म होता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, मुरैना का जिक्र करते हैं, जहां पर चलती बस के गेट से युवक गिर गया। सड़क पर गिरने से युवक की मौत हो गई। बस में भीड़ के चलते गेट पर लटका हुआ था युवक बहन के घर से टीका कराकर लौट रहा था। डिमनी थाना क्षेत्र के खुर्द मोड़ का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर युवक की मौत हुई है। चलती बस के गेट से गिरा है युवक। दरअसल बस पूरी भरी हुई थी और वो गेट पर लटका हुआ था। अचानक से बस से गिरा और उसकी मौत हो गई। बस में भीड़ के चलते यह हादसा होना बताया जा रहा है। बहन के घर से टीका कराकर लौट रहा था युवक, भाई दूज का कार्यक्रम था और वहीं से लौट रहा था और हादसे का शिकार हो गया। दिमनी थाना क्षेत्र के खुर्द मोड़ का यह मामला बताया जा रहा है। तो भरी बस में युवक सवार था और बहुत ज्यादा ये बस भरी हुई थी। गेट पर ये लटका हुआ था युवक। अचानक से मोड़ आया और बस से नीचे गिरा युवक और हादसे का शिकार हो गया, मौत हो गई। बहन के घर से टीका करा करके लौट रहा था, इसी दौरान हादसे का शिकार हुआ। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल जारी है कि आखिर बस में इतने ज्यादा लोग क्यों सवार थे, क्यों बाहर तक युवक लटका हुआ था जो हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल कई सारे पहलू हैं, पुलिस अभी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मुरैना का हम जिक्र कर रहे हैं, चलती बस के गेट से युवक गिरा है। दर्दनाक हादसा, दर्दनाक मौत युवक की हुई है। और बिलासपुर में जंगल में लाश मिलने से सनसनी फैली है। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की गई। हत्या के बाद लाश को जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलौदा बाजार का रहने वाला था युवक। जांजगीर चांपा में प्रेमिका से मिलने ये युवक आया हुआ था। युवती के परिजनों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों ने भागकर अपनी जान बचाई। पचपेड़ी के जंगल में युवक का शव मिला था। तो प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका है, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। जंगल में लाश मिली है। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की आशंका है। फिलहाल आपको बताएं, हत्या के बाद लाश को जंगल में फेंकने की भी जानकारी है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। बलौदा बाजार का ये युवक रहने वाला था जिसकी लाश मिली है। जांजगीर चांपा में प्रेमिका से मिलने के लिए युवक आया था और युवती के परिजनों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी, ऐसी आशंका है।
दोस्तों ने भागकर अपनी जान बचाई, ये भी शुरुआती जांच में सामने आ रहा है। पचपेड़ी के जंगल में युवक का शव मिला था और अब इसी पूरे मामले में जो है गिरफ्तारियां हुई हैं। तो 6 आरोपी की गिरफ्तारी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, कहां से विवाद शुरू हुआ? कई सारे आरोप और कई सारे खुलासे भी। देखिए, ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जहां पर टीकाराम जो है वो बलौदा बाजार का रहने वाला है और गांव की ही एक लड़की से उसका प्रेम संबंध था। लिहाजा जब परिजनों को इस बात का पता चला, लड़की के परिजनों को, तो लड़की के परिजनों ने उसे उसके मामा घर भेज दिया मुलमुला, जहां पर प्रेमी जो है टीकाराम वो उससे मिलने गया था। इस बीच देखा गया कि दो दोस्तों के साथ जब वो मिलने गया था तो उसके परिजनों ने उसे देख लिया। उसके बाद दोनों को एक जंगल में ले जाकर पहले तो बेरहमी से पिटाई की। उसके बाद उसका जो साथी दीपक था वो वहां से भाग निकला। वहीं टीकाराम को गला घोंटकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज मामले की खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया है कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो जिस युवती से ये प्यार करता था उसके परिजनों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस अभी भी पूछताछ कर रही है, देखना होगा कि आगे किस तरह के खुलासे होंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश। और अंबिकापुर में गांजे की तस्करी करने वाले पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें आपको, पति पत्नी के कब्जे से 6 किलो गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजे की कीमत लगभग 60,000 रुपए है। जशपुर जिले के पत्थल गांव से गांजा लेकर सीतापुर ये पति पत्नी पहुंचे थे और अब इनकी गिरफ्तारी हुई है, खुलासा हुआ है। तो पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये तस्करी कर रहे थे गांजे की और इनसे 60,000 का 6 किलो गांजा बरामद किया गया है। 60,000 इसकी कीमत है। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है कि कब से ये गांजा तस्करी कर रहे हैं, कहां से लाते हैं, कहां सप्लाई करते हैं और कितने लंबे वक्त से ये सक्रिय हैं इस पूरे ही मामले में। साथ ही साथ कौन कौन शामिल है, ये सभी पहलू हैं जिन पर अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। पर ये जानकारी शुरुआत में मिल रही है। 6 किलो गांजा जिसकी कीमत 60,000। बलरामपुर में हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बता दें, जादू टोने के शक में महिला की हत्या कर दी गई और महिला पर टांगी से हमला कर मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है। आरोपी को महिला पर जादू टोना करने का शक था। आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। उससे पूछताछ भी जारी है। पर शुरुआती जांच पूछताछ में यही सामने आया है कि युवक को शक था कि महिला जादू टोना करती है, इसीलिए उसे मौत के घाट उतार दिया। और खंडवा में हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बदतमीजी का बदला लेने के लिए हत्या की गई है। नाबालिग ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। युवक ने नाबालिग से गाली गलौज की थी। 48 घंटे के भीतर ही अंधे कत्ल का पर्दाफाश पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। पानी के गड्ढे में युवक की लाश मिली है। और महाकुंभ के लिए संत महात्माओं का नगर प्रवेश शुरू हो चुका है। सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का नगर प्रवेश हुआ है। झूसी के रामापुर रोकड़िया स्थित हनुमान मंदिर में साधु संतों का जुलूस निकला। जूना अखाड़े के साथ ही किन्नर अखाड़े के संतों का भी नगर प्रवेश हुआ है। अखाड़े से जुड़े संत महात्मा शाही अंदाज में नगर प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। अखाड़ों के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर महंत, श्री महंत, जगत गुरु और दूसरे संत महात्मा नगर प्रवेश जुलूस में शामिल हुए। शाही रथों और बग्गियों पर सवार होकर गाजे बाजे और बैंड पार्टियों के बीच शहर में संत महात्मा दाखिल हुए। बता दें कि जूना और किन्नर अखाड़े के संत अलग अलग आश्रमों और दूसरी जगहों पर ठहराए जाएंगे। दरअसल 14 दिसंबर को महाकुंभ क्षेत्र में अखाड़े की पेशवाई होनी है। नगर प्रवेश के बाद जूना अखाड़े के ज्यादातर संत महात्मा अखाड़े के यमुना तट स्थित मौजगिरी आश्रम में ठहरेंगे और इन संत महात्माओं के लिए यमुना के किनारे टेंट सिटी भी बनाई गई। करने जा रहे हमारा देवत्व यात्रा भी जूना अखाड़े के साथ ही निकलेगा और हम शाही स्नान भी जूना अखाड़े के साथ ही करेंगे। तो बड़ी प्रसन्नता है और हम आने वाले कुंभ में
दिव्य, भव्य और सुंदर कुंभ करने का प्रयास किन्नर अखाड़ा करेगा। जिस तरीके से 2019 में किन्नर अखाड़ा आया था और सुंदरता से सनातन धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने की कोशिश की थी, वही कार्य हम किन्नर अखाड़ा 2025 के महाकुंभ में करने जा रहा है। और संत महात्माओं के नगर प्रवेश की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नगर प्रवेश के दौरान एक साधु तलवार और डंडों से करतब दिखाते हुए नजर आया, तो घोड़े पर सवार महिला संत भी नगर प्रवेश कर रहे हैं। नागा साधु भी ढोल बजाते महाकुंभ के लिए नगर प्रवेश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। महाकुंभ के लिए संतों का जमावड़ा शुरू हो चुका है और इसी बीच अलग अलग तरह के करतब यहां पर नजर आ रहे हैं। महाकुंभ की तैयारी, नगर प्रवेश की अब बारी आ चुकी है और इसी बीच ये खास तस्वीरें जो हैं निकल करके सामने आई। तो घोड़े पर सवार होकर के साधु संतों की एंट्री आप देख रहे हैं। अलग अलग भेष में नजर आ रहे हैं, अलग अलग तरह से ये नजर आ रहे हैं। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।